नमस्कार। कोविड के महामारी के दौर में आप सब स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें, यही मेरी शुभकामना है। हमको कोविड से बचाव के लिए जो भी अनुशासन है उनका पालन करना चाहिए। निश्चित रूप से मास्क पहनना चाहिए, 2 गज की दूरी बनाकर रखना चाहिए, भीड़ भाड़ के कार्यक्रमों में जाने से निश्चित रूप से बचना चाहिए और यदि कहीं जाना अनिवार्य हो जाए तो वहाँ पर हम दूरी बनाकर रखें, मास्क लगाकर रखें और हवादार जगह पर ही रहें। इन सब अनुशासन का अगर पालन करेंगे तो हम इस महामारी से बचाव कर सकते हैं। वैक्सीन बचाव में हमारा सबसे कारगर हथियार है और इसके बारे में हमको सुनिश्चित करना है कि सब जो भी 18 साल से ऊपर के लोग हैं उनका वैक्सीनेशन समय आने पर हो ही जाए। वैक्सीन के बारे में जो अफवाहें फैल रही हैं उनसे बचें। जितनी भी वैक्सीन भारत सरकार द्वारा अनुमोदित की गई हैं वो सब वैज्ञानिक रूप से परीक्षित की गई हुई हैं और वो सब प्रभावी हैं। वैक्सीन के बारे में हम सब जानते हैं कि हम अपने बच्चों को वैक्सीन कराने लेके ही जाते हैं और बिना किसी चिंता के वैक्सीनेशन कराते हैं, एक प्रकार से दायित्व के रूप में कराते हैं। वैक्सीन लगती है, उसके बाद किसी को बच्चों को बुखार भी आता है, किसी को दस्त भी आते हैं, पर ये हम सब जानते हैं कि ये स्वाभाविक बात है। ऐसा ही इस वैक्सीन के साथ भी है, थोड़ा बहुत बुखार और तकलीफ, इसमें कोई भी चिंता की बात नहीं है और एक बहुत उच्च स्तर तक प्रभावी वैक्सीन है। हम सब इसके तरफ ध्यान दें। इस बीमारी में जिन लोगों को लक्षण आने लगते हैं उनको इस बीमारी से एक कदम आगे रहने के लिए मेरा सुझाव है। एक कदम आगे रहने से मतलब है कि लक्षण आते ही जांच कराएं, जांच पॉजिटिव आते ही डॉक्टर की सलाह लें और निगरानी में जाएं और यदि कोई ऑक्सीजन कम होता है या बुखार लगातार बना रहता है तो जल्द से जल्द भर्ती भी होने की और प्रयास करें। दिक्कत तब जाती है कि जब तकलीफ बढ़ जाती है तब हम जांच कराने जाते हैं और जांच में टाइम लग जाता है, या फिर जब तकलीफ बहुत बढ़ जाती है तब हम बेड ढूंढने जाते हैं और हमको बेड नहीं मिल पाता है, या फिर हमारी तकलीफ सीधे इतनी बढ़ जाती है कि हमको सीधे वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़े, ऐसी नौबत आ जाती है। इन सब परिस्थितियों से बचने का एक ही इलाज है कि आप हर बार एक कदम आगे रहें और जैसे ही कोई नौबत आती है उसके पहले और डॉक्टरी सलाह इलाज चालू करें। जिन लोगों की स्थिति गंभीर नहीं है वो तो सामान्य अनुलोम विलोम, दीर्घ श्वसन और एक डॉक्टरों द्वारा प्रिस्क्राइब की हुई सामान्य दवाओं से ठीक हो ही जाते हैं। उस पर विश्वास रखें। इस बीमारी का सबसे जो दारुण पक्ष है वो है इसके कारण उत्पन्न होने वाला एक पैनिक, भय की स्थिति, आतंक की स्थिति। इससे हम सबको बचना होगा। ये मानसिक भी उतना ही है जितना शारीरिक है और इस परिस्थिति में हम सबको बहुत धैर्य और धीरज के साथ रहना चाहिए। तुलसीदास ने कहा है ना, धीरज धर्म मित्र और नारी, संकट समय परखिए चाहे। परंतु इस संकट में सिर्फ धीरज और धर्म की ही परीक्षा है, क्योंकि मित्र और नारी और परिवार के अन्य सदस्य वो तो खुद इस प्रकार के संकट में घिरे हुए हैं। चाहे वो डॉक्टर हो चाहे वो नर्स है, वो भी इसी प्रकार की बीमारी से ग्रस्त होने के भय में है। इसलिए इस समय यदि हमारा साथी कोई है तो धीरज और धर्म, ये 2 ही चीज हैं। इसलिए किसी के बारे में बुरा ना सोचें, किसी अनावश्यक वाद विवाद में ना फंसें, किसी को लेकर के और आवेशित ना हो। हमको याद रखना चाहिए कि जब हम स्ट्रेस में आ जाते हैं तो हमारी इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है। भले ही वो जीवन भर कितनी स्ट्रांग रही हो, परंतु जिस पल आप स्ट्रेस में आते हैं और यदि आप लगातार उत्तेजित रहते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है। इसलिए अनावश्यक मानसिक अशांति को प्राप्त ना हो, सबको क्षमा करें। मुसीबत का वक्त है, ये ठीक हो जाएगा। और ये ठीक हो जाएगा मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि एक छोटे से वायरस ने, यदि भगवान ने छोटे से वायरस को इतनी ताकत दी है कि दुनिया में आतंक फैला दे, तो आप ये समझो कि मनुष्य के शरीर में कितनी ताकत होगी। हमारी जो होमोसेपियंस की जो ये प्रजाति है, इसने हजारों महामारियां झेली हैं और उसके बावजूद भी हम और प्रगति को प्राप्त हुए। हमारी इम्यूनिटी, हमारी किसी बीमारी से लड़ने की क्षमता वो अथाह है। आप देखिए, हमने अपने ज्ञान के आधार पर 1 साल के भीतर वैक्सीन बना ली, जो आज तक कभी नहीं हुआ था।
इसलिए विश्वास रखिए, ये समय चला जाएगा। मजबूती से हमको कुछ दिन और खड़े रहना है और अनुशासन का पालन करना है। धन्यवाद।